नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज एक बार फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आपकी कुंडली में संतान योग है या नहीं, यह कैसे जानते हैं? और अगर संतान योग है तो कितनी संतान होगी, परेशानियों के बाद होगी या तत्काल होगी या विलंब से होगी? इन सब को हम कुंडली में कैसे देखते हैं या किस तरह से देखा जाता है, उसी के विषय में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं कि संतान यह एक ऐसा शब्द है जिसका महत्व माता पिता से अधिक ना कोई समझ सकता है और ना ही इस एहसास को समझा ही सकता है। शादी के कुछ सालों बाद हर दंपत्ति को संतान सुख पाने की चाहत होती है। महिलाओं के लिए तो मातृत्व सुख की अनुभूति का वर्णन करना भी आसान नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, एक कुंडली में ग्रहों की कैसी दशा है, इस पर ही निर्भर करता है। जन्म कुंडली में संतान योग जन्म कुंडली में संतान विचारने के लिए पंचम भाव का अहम रोल होता है। पंचम भाव से ही संतान का विचार करना चाहिए और दूसरी संतान का विचार करना हो तो हम सप्तम भाव से करते हैं। तीसरी संतान के बारे में अगर जानना हो अपनी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान से विचार करना चाहिए। भाग्य स्थान यानी नवम भाव से करना चाहिए। संतान प्राप्ति के समय को जानने के लिए पंचम भाव, पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी, पंचम कारक गुरु मतलब पंचम भाव के कारक गुरु, पंचम भाव में स्थित ग्रह, पंचम भाव और पंचमेश पर दृष्टियों पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब था कि पंचम भाव, पंचमेश अर्थात पंचम भाव के स्वामी, पंचम कारक गुरु, पंचम भाव में स्थित ग्रह, पंचम भाव और पंचमेश पर पड़ने वाली दृष्टियों को भी ध्यान देना चाहिए। गोचर में जब ग्रह पंचम भाव पर या पंचमेश पर या पंचम भाव में बैठे ग्रहों के भावों पर गोचर करता है तब संतान सुख की प्राप्ति का समय होता है। एक बार फिर बता दें कि गोचर में जब ग्रह पंचम भाव पर या पंचमेश पर या पंचम भाव में बैठे ग्रहों के भावों पर गोचर करता है तब संतान सुख की प्राप्ति का समय होता है। यदि गुरु गोचरवश पंचम, एकादश, नवम या लग्न में भ्रमण करे तो भी संतान लाभ की संभावना होती है। जब गोचरवश लग्नेश, पंचमेश तथा सप्तमेश एक ही राशि पर भ्रमण करें तो भी संतान लाभ होता है। अब यह भी जानना चाहिए, ये तो संतान प्राप्ति के हो गए कि संतान प्राप्ति की संभावना या स्थिति कब बनती है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में आप लोगों के बीच में अभी तक चर्चा हुई। अब आगे चर्चा करते हैं कि कुंडली से यह कैसे देखें कि कौन सी स्थिति ग्रहों की दशा या फिर दृष्टि ऐसी है जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में देरी हो रही है या संतान योग को
तकलीफ हो रही है जिससे संतान ना हो। तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि संतान योग में परेशानी देने वाले ग्रहों की स्थिति क्या होती है। कुंडली में उपरोक्त बताए गए कोई भी ग्रह निर्बल हों, पाप ग्रहों से युत हों, अस्त हों, शत्रु राशि में हों, नीच राशि में हों या लग्न से त्रिक भाव मतलब 6, 8, 12वें भाव में स्थित हों तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। पंचम भाव में स्थित राशि वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक हो तो भी कठिनता से संतान होती है। पंचम भाव में क्रूर पापी ग्रहों की मौजूदगी हो तो भी संतान में विलंब होता है। पंचम भाव में बृहस्पति की मौजूदगी हो तो भी संतान में विलंबता होती है, देरी होती है। संतान के कारक बृहस्पति हैं, लेकिन बृहस्पति जहाँ होते हैं वहाँ स्थान हानि करते हैं, इसलिए पंचम भाव में उनकी मौजूदगी भी संतान प्राप्ति में देरी करती है। पंचम भाव पर क्रूर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो भी संतान में अवरोध उत्पन्न करता है। पंचमेश का षष्ठम, अष्टम या द्वादश में जाना, कहने का मतलब पंचमेश का त्रिक भाव में जाना भी संतान की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। पंचमेश की पाप ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से युति या दृष्टि संबंध बन रहा है तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। पंचम भाव, पंचमेश व संतान कारक बृहस्पति तीनों ही अगर पीड़ित हों अगर कुंडली में तो भी संतान प्राप्ति में देरी होती है। नवमांश कुंडली में भी पंचमेश अगर शत्रु राशि में, नीच राशि में स्थित हो तो भी संतान प्राप्ति में देरी होती है। पंचम भाव व पंचमेश को कोई भी शुभ ग्रह न देख रहे हों तो भी संतानहीनता की स्थिति बन जाती है। ये उपरोक्त बताई गई स्थितियां संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में देरी होती है और अगर स्थिति अधिक खराब हो तो संतानहीनता जैसी स्थिति भी आ जाती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।